हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं चलिए आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आ चुका हूं जो कि इंडियन पोस्ट से निकल के आई हुई है। अगर आप सिंपल 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं भी रह रहे हैं भारत में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सभी राज्य के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और ये वैकेंसी आई है आपका छत्तीसगढ़ केरला पोस्ट ऑफिस से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया, वही एसटी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 0 रुपया फ़ी है। ऑल फीमेल की, चाहे आप कहीं से भी फीमेल लोग अप्लाई करेंगे तो उसको 0 रुपया फीस लगेगा। और वही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 8/3/2021। लास्ट डेट की बात करें तो 7/4/2021 है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फॉर्म वैकेंसी बहुत अच्छी है। 2558 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अगर आपका 10th में अच्छा मार्क्स है तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि जिसका परसेंटेज हाई रहता है उन लोगों को होने का ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ देख लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता ही दिया कि सिंपल 10th पास है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज है, लोकल लैंग्वेज भी आने चाहिए और कंपलसरी है लोकल लैंग्वेज वहाँ का। आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। कंप्यूटर का कोई भी डिग्री है तो चलेगा, इससे आपका प्रेफरेंस बढ़ जाता है। और उसके बाद सीट की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस के लिए 124 है, वही केरला में 167 है, ओबीसी के छत्तीसगढ़ में 29 है और केरला में 297 है। और अपनी तरफ से देख लीजिए कि कहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सीट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। एससी के लिए 149 है और केरला में 105 है। वही जनरल की बात कर ले तो जनरल की सीट सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में 464 है और वही केरला की बात करें तो 784 है, 784। तो यहाँ कैटेगरी आप सीट आप देख लीजिए। और फॉर्म कैसे भरना है सभी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप बस वीडियो पर बने रहिए, आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हम नहीं आने देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे दे दिया है कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो 10th में जो मार्कशीट है जिसमें वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहता है लिखा हुआ, उसमें से आपको देख के भरना ताकि गलती ना हो सके। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो दे दीजिए, नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिया है नोट मैंडेटरी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो जनरल में आते लोग वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर मैंडेटरी है, कंपलसरी है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबल, जो विकलांग लोग हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा, है तो दे दीजिए। उसके बाद फॉर्म जो आपका फिल होगा वो 4 स्टेप में फिल होगा। पहला तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर सबमिट करता है, फिर प्रिंट निकालना है। तो चलिए फॉर्म को कैसे भरना है हम आपको ऑफिशियल साइट पर ले आते हैं। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हम लिंक दे देंगे, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये 2 राज्य वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ और केरला में वैकेंसी आई है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो हम चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो ऑफिशियल साइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और चलिए अब हम ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1137 पद है और केरला की बात करें तो 1421 पोस्ट है। और यहाँ पे आपको 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फी पेमेंट करना पड़ेगा, और तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना है, वो भी 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसके हिसाब से। या फादर का नाम भरना है, ये कंपलसरी है। जो रेड स्टार है वो कंपलसरी है। उसके बाद आधार कार्ड है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से कैलेंडर आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं तो जेंडर में आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मेल फीमेल है।
तो यहाँ पे मेल में भर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, तो ये जो है ये ट्रांसजेंडर जो है कैटेगरी में आता है वो उनके लिए है, ये आपके लिए है। उसके बाद कम्युनिटी में आपको भरना है, ये देखिए कौन से कैटेगरी में आप आते हैं वो भरना है आपको। उसके बाद यहाँ देखिए ये फिर से ऐड हो गया है ये। उसके बाद हम आते हैं, आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं? अगर विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये अपने आप ये दोनों हैक हो जाएगा। उसके बाद है सर्कल इन विच 10th पास सेट, यानी कि आप जो है वो किस स्टेट से 10th पास किया है। या देखिए सभी स्टेट का आ चुका है, क्योंकि सभी राज्य के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो सभी के स्टेट आ चुके हैं। यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है कि ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, मतलब पूछ रहा है कि आप 10th क्लास कब पास किए हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपने 10th कब पास किया है। उसके बाद है कैन यू राइड ए बाइसिकल, यानी कि आपको साइकिल चलाना आता है। बाइसिकल मतलब होता है साइकिल, साइकिल चलाना आता है, तो साइकिल चलाना आता है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेदर एम्प्लॉयमेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वेदर एम्प्लॉयमेंट में क्या भरना है। तो देखिए जो अगर आप अभी काम कर रहे हैं प्राइवेट छोड़ के, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो उनको यहाँ पे नो करेंगे, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो नो कर देंगे यहाँ पे। और जो सरकारी जॉब कर रहे हैं सरकारी, तो वो क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अगर आप यस करते हैं सरकार, अगर आप अभी कहीं काम कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, वो भी सरकारी जॉब करना चाहिए। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, यानी कि आप ये उन्हीं के लिए है वेदर एम्प्लॉयमेंट, जो अभी काम कर रहा है। कौन सा काम? जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सरकारी आदमी के लिए है वेदर एम्प्लॉयमेंट। तो आप सिंपल नो भर दीजिएगा। अगर कोई जॉब पर्सन इस पद के लिए भरता है, अगर यहाँ पे यस करता है, यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सरकारी जॉब करता है, वो लिख दे हाँ मैं सरकारी जॉब करता हूँ, वेदर में भर दिया यस, तो उनको क्या होगा, NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? NO, यह है वेदर एम्प्लॉयमेंट NOC इज अवेलेबल, मतलब जिस विभाग में आप जॉब कर रहे हैं ना वहाँ का NOC सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। तो कितना आदमी नहीं देता है, और तो आपको यहाँ पर मांगा है, अगर आप यस किए हैं जॉब कर रहे हैं कोई विभाग में तो आप दीजिए NOC, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ नो, क्योंकि जो इस फॉर्म को भरता है वो तो अभी जॉब करता ही नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, बाइसिकल में यस कर दीजिए। समझ गए? मैं ऐसा करता हूँ कि ये वेदर समझ में आ गया हुआ, ये जो जॉब कर रहे हैं वो भरेंगे। आप लोग सिंपल वेदर में भरिएगा, नो भरिएगा, कोई दिक्कत नो। यहाँ पर भी यहाँ ये अपने आप ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ यस करेंगे तो ये मांगेगा NOC सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, और वेदर एम्प्लॉयमेंट में नो करते हैं तो ये अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद इंटर द टेक्स्ट सो बिलो, मतलब इसमें क्या बोल रहा है ना कि इसमें आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है आपको कैप्चा यहाँ पे भर देना है, आप प्रीव्यू कर लेना है, मतलब आप देख लीजिएगा पूरा डिटेल आप सही से भरा है या नहीं भरा है। प्रीव्यू करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एग्री कर देना है कि हाँ, यहाँ पे उसका सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबमिट हो जाएगा, तो फिर आपको इस पेज पे जाना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन चला गया। अब फिर आपको दूसरा स्टेप में आना है, बैक होके फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट का 2 ऑप्शन दिया है इसमें, एक तो दिया है ऑफलाइन भी आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कीजिए। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका मोबाइल पर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही इसमें देंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है
आप रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सब मोबाइल नंबर, फिर नेम, कम्युनिटी, अमाउंट आपको डालना पड़ेगा, जैसे 100 रुपये चलाना है, और फी डिटेल्स। उसके बाद आप यहाँ पे इतना करने के बाद आप मेक पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मेक पेमेंट करने के बाद आपको फिर इस पेज पे आपको ले जाएगा, क्योंकि मैं तो किसी का फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, तो आप समझ गए। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद फी पेमेंट कर लीजिएगा। फी पेमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप पे क्लिक करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही थर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, और आप किस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई भरता है, कोई केरला के लिए भरता है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ या केरला आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दिया है दोनों, तो आप मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, चूज प्रोफाइल, यहाँ पे चूज प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, फिर प्रिंटिंग एप्लीकेशन। तो हम आशा करते इस यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। उसका सबमिट कर दिया तो आपको प्रिंट निकल जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।